ओम तत्सत। आप सभी मित्रों को नमस्कार। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका परिवार भी था, माता पिता लोग। एक दिन उसको किसी दूसरे गांव जाना था। गांव जो दूसरा था वह काफ़ी दूर था उसके गांव से। तो और वह गांव जो था बीच में एक बहुत बड़ा जंगल भी पड़ता था। इस कारण उसकी माता ने कहा कि अगर तुम्हें जाना ही है, बहुत ज़्यादा आवश्यक कार्य है, तो अकेले मत जाओ, किसी न किसी को साथ में लेके जाओ। अकेले जाना सही नहीं रहेगा क्योंकि बीच में बहुत बड़ा जंगल भी पड़ता है। उसने बहुत खोजा लेकिन उस समय उसका कोई भी दोस्त या मित्र फुर्सत में नहीं था, तो वह अकेले ही जाने का निश्चय किया। उसने माता जी से कहा, कोई मिला नहीं है इसलिए मैं अकेले ही जा रहा हूँ। माँ ने देखा कि बेटा निश्चय कर चुका है कि वह अकेले ही जाएगा, तो उसे कुछ नहीं मिला। तो पास में ही एक तालाब था, वहाँ से वह जो है एक केकड़ा उठा लाई उनकी माँ, और लाकर अपने बेटे को दे दिया। बेटे ने भी माँ की आज्ञा जानकर ठुकराया नहीं और रख लिया। एक कपूर की डिब्बी थी, उसी में रख लिया, क्योंकि वो ब्राह्मण था तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि केकड़ा को साथ में कैसे लेके जाए। जब वह चलने लगा तो माता जी जो थी वो केकड़े को दे दी और वह रख कर चल दिया। उन्होंने कहा, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सफ़र में एक से भले दो बहुत ज़रूरी होता है। एक नहीं, एक अकेला क्या ही करेगा, साथ में कोई भी हो लेकिन दूसरा हो तो रास्ते में सुरक्षा की भावना की दृष्टि से आपको लाभ मिलेगा, और कहीं ना कहीं यह केकड़ा आपकी रक्षा में सहायक सिद्ध ही होगा। ब्राह्मण जो था अपनी गठरी बांधा और चल दिया। चलते 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 दोपहर हो गई। दोपहर के बाद जब शाम होने लगी तो उसे थोड़ा बहुत ही सुस्ती आई। वह एक पेड़ के नीचे जो है, दोपहर 2-3 बजे के करीब, बहुत ही सुंदर पेड़ था, उसके नीचे आराम करने लगा। मंद मंद हवा बह रही थी, बढ़िया पीपल की छाँव थी। तो वह थोड़ी ही देर में थका तो शरीर था ही, थोड़ी देर में ही वह सो गया। उसके सो जाने के पश्चात एक वहाँ पर घटना घटी। घटना यह थी कि उस पेड़ में होल, पास ही में जड़ के पास में एक होल था, उसमें एक सांप रहता था जहरीला। वह जहरीला सांप जो था कुछ समय बाद बिल से निकला और उसने उस ब्राह्मण को देखा। देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आया। उसे लगा कि कहीं यह हमारे बच्चों को या अंडों को ना नुकसान पहुंचाए, इसलिए उसे डसने की भावना से जैसे आगे बढ़ा, उसे कपूर की खुशबू आने लगी, क्योंकि कपूर की डिब्बी में केकड़ा बंद था और कपूर की खुशबू भी आ रही थी डिब्बी से हल्की हल्की। वह सोचा कि इस डिब्बी में क्या है, देखा जाए। जैसे उसने डिब्बी को अपने दांतों से जकड़ा, वह डिब्बी फूट गई और उसके दांतों में अड़ गई। केकड़ा जो था वह बाहर निकला। केकड़े ने सोचा ये सांप मुझे खा जाएगा, इसकी वजह से केकड़े ने उसकी गर्दन जो है अपने नाखूनों से, पंजों से जकड़ ली। जकड़ कर कस के तीखे नाखूनों से उसकी गर्दन जो है काट दी, अलग कर दी। सांप मर गया। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण जागा, उसने देखा पास ही में सांप पड़ा हुआ है और उसके मुंह में जो है कपूर की डिब्बी फूटी हुई अटकी पड़ी है। यह देखकर वह सारा माजरा समझ गया और मन ही मन में अपनी माँ को बहुत ही धन्यवाद और आशीर्वाद, धन्यवाद के भाव से धन्यवाद देने लगा कि आज माँ का कहना अगर नहीं मानते तो ये सांप हमेशा, सांप जो था हमें अवश्य ही डस लेता और मैं आज मर गया होता। उसने उस केकड़े को फिर से अपनी झोली में रख लिया और रास्ता चलने लगा। इसीलिए इस कहानी से यह भैया शिक्षा मिलती है
कि हमेशा अपने बड़े बूढ़ों, माता पिता, गुरुजनों या जो भी अनुभवी व्यक्ति है उसकी बात मान लेनी चाहिए। कहीं न कहीं वह आपके लिए उपयोगी या उपकारी होगी ही, क्योंकि बड़े लोगों या जो भी होते हैं वो हमसे ज़्यादा जीवन जी चुके होते हैं। उन्हें जीवन की कठिनाई, परिस्थितियाँ बखूबी पता होती हैं, इसलिए उनकी बातों को निरर्थक नहीं लेना चाहिए। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो अनभिज्ञता से युक्त होते हुए भी वृद्ध हो जाते हैं, उनको छोड़कर बाकी आपके शुभेच्छु हितकारी लोग जो हैं ज़्यादा मिलेंगे। उनकी बात अवश्य माननी चाहिए, चाहे माता पिता हों, गुरुजन हों, आपके भला चाहने वाले हों, उनकी बात मानकर आप जब चलेंगे तो आपको जीवन में बहुत ही कठिनाइयों और परिस्थितियों से बचाव मिलेगा। धन्यवाद।